नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाई सिटी न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर, जहां आज सुबह होते ही बच्चे अपने-अपने कॉलेजों के लिए जाने के लिए खिजराबाद बस स्टैंड पर यानी कि प्रताप नगर बस स्टैंड पर पहुंचे थे अपने-अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए। लेकिन पांवटा साहिब से यमुनानगर की ओर जाने वाली एक बस में सवार होने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़े, बस के चालक ने अचानक बस को चला दिया, जिसके नीचे 6 छात्राएं कुचली गई। जिन 6 छात्राओं को कुचला बस ने और वहीं 5 छात्राओं को गंभीर चोटें लगी, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। एक छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया था। अभी सूचना मिली है कि पीजीआई में उसकी मौत। यमुनानगर के प्रताप नगर बस अड्डे पर बड़ा बस हादसा, आधा दर्जन स्कूली छात्राओं को बस ने रौंदा, 2 गंभीर रूप से घायल। यमुनानगर प्रताप नगर बस अड्डे पर सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें खड़ी कॉलेज छात्राओं को हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में करीब आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई, जिसमें एक की हालत गंभीर। डॉक्टर ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। आरती नामक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ उसे रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पांवटा साहिब की तरफ से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को ड्राइवर तेज रफ्तार बस स्टैंड के अंदर लेकर आया। उसी समय छात्राएं बस पर चढ़ने के लिए खड़ी थी। अचानक बस के मुड़ते ही छात्राएं नीचे गिर गई और बस के उनके ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद बस स्टूडेंट में अफरा तफरी मच गई। आसपास में मौजूद अन्य छात्र सवारियां लोगों ने तुरंत ड्राइवर को पकड़ा और उसकी धुनाई कर दी। बिगड़ते देखकर किसी ने बस से उतार कर पास के थाने में जाकर वह छुप गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं सभी घायल छात्राओं ने 20 से 22 साल की उम्र बताई जा रही है। घायल बच्चियों में से 5 यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन प्राइवेट अस्पताल में ले गए। सभी की टांगों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। वहीं एक छात्रा जिसकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया था। परिजनों का कहना है कि बस स्टैंड में ड्राइवर बस को एकदम मोड़ दिया, जिससे बच्चे उसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल प्रशासन के अनुसार बाकी घायल छात्राओं को सामान्य चोटें आई हैं। इनका उपचार अभी जारी है। बस स्टैंड पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े। वहीं सूचना मिलते ही यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने सभी छात्रों से बातचीत की और छात्राओं से बातचीत करते ही मौके की बातचीत जानी और 5 छात्राओं ने अस्पताल में उपचार के लिए इस समय उपचार उनका चल रहा है, जिन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक लड़की जिसका नाम आरती है, उसे पीजीआई रेफर किया गया था, जिसकी पीजीआई में मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण मानी जा रही है। स्थानीय लोगों में बस स्टैंड पर अव्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कभी ड्राइवरों की लापरवाही गंभीर समस्या बताया जा रहा है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाने की मांग की गई है और यह हादसा शहर में दहशत और गुस्से का माहौल छोड़ गया है। 6 स्टूडेंट बस के पिछले टायर के नीचे आकर कुचले गए। प्रताप नगर के निकट गांव कुट्टीपुर निवासी आरती, प्रताप नगर की अर्चिता, टिब्बी की मुस्कान, बहादुरपुर की संजना, प्रताप नगर की अंजलि व अमनदीप बस की चपेट में आ गई। सभी घायलों को तुरंत सीएचसी प्रताप नगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर रेफर कर दिया गया। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त दोनों घायल बच्चियों का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बच्चियों से पूछताछ की और बातचीत में उन्होंने पाया कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। लेकिन वहीं उन्होंने बच्चियों को आश्वासन दिया कि आपका इलाज बेहतर तरीके से होगा और आपको इलाज के लिए सारा खर्च प्रशासन उठाएगा। वहीं दबी जबान में बच्चियों का कहना है कि बस तो लगा दी जाती है, लेकिन 2-3 दिनों में ही बस को फिर से हटा दिया जाता है ताकि सवारियां नहीं मिलती। लेकिन बच्चों का रश इतना होता है कि बस आते ही बच्चे भागकर बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर ये हादसे हो जाते हैं। वहीं आज बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और ड्राइवर को जब पकड़ा पुलिस लोगों ने तो पता चला कि उसने शराब पी रखी है। शराब के नशे में वह बस चला रहा था। यह मैं आपको बता दें कि यह बस पांवटा साहिब से यमुनानगर की ओर जा रही थी। यमुनानगर जाते हुए
इस बस में बच्चे सवार होकर अपने अपने कॉलेज में जा रहे थे। कुछ बच्चे डीएवी कॉलेज के और कुछ निम्ट के और कुछ जेएमआईटी के बच्चे थे, जिसमें 5-6 बच्चियां घायल हो गई। पांचों को फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। 4 बच्चियां सिद्धू हॉस्पिटल में दाखिल कराई गई और एक बच्ची को कोली हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जहां उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उसका भी हालचाल जाना। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया और वहीं मौके पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल भी पहुंचे। उन्होंने बच्ची का हालचाल भी जाना और बच्चियों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि उस ड्राइवर को सख्ती से लिया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उन्होंने कहा कि इन बच्चियों का जो इलाज पर खर्चा आएगा उसे सरकार वहन करेगी। एक साइड पे तो मल्टीपल फ्रैक्चर है, दूसरे में मेन लिगामेंट इंजरी है एक जगह। इस साइड ही आ जाओ। अच्छा, ये ऑपरेशन फर्दर होगा अच्छा नहीं, मोस्ट लाइकली एक आदमी का डिस्चार्ज करेंगे। इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं पैर में, हाइट का फ्रैक्चर छोटी। राम राम जी। अर्चिता। क्या मामला हुआ था जो आज सवेरे जो हादसा हुआ है, कहाँ पर हुआ और कहाँ जा रहे थे आप? खिजराबाद बस स्टैंड पे हुआ। तो मतलब जैसे कि बस अंदर आई ना, तो उसने ना बस की स्पीड स्लो नहीं करी और बच्चे ना सारे बस में चढ़ने के लिए भागे और वहाँ पे भीड़ होगी और मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर गया, तो उसने ड्राइवर ने बच्चों के ऊपर चढ़ा दी बस। कितने बच्चे घायल हुए बेटे? 6-7 लड़कियाँ हुई हैं। घायल हुई है। सभी आपके कॉलेज के हैं या अलग अलग कॉलेज? अलग अलग। आप कहाँ के रहने वाले हो? खिजराबाद। तो कहाँ पे पढ़ते हो आप? जेएमआईटी रातू। कौन सी दिल्ली कॉलेज जाते हो? मैं 3rd ईयर। दिल्ली कॉलेज जाते हो? इजी नहीं लगा रखी। एक बस आती है सिर्फ, वो भी पोंटा की, उसमें पहले से ही भीड़ होती है और ऊपर से खिजराबाद में और कोई बस नहीं चलती। अब मेला था ना, तो सारी बसें वहाँ पे लगा दी और कॉलेज के लिए बस इजी नहीं है। बस स्टैंड में आई, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। बच्चे सारे भागने लगे कि हम बस में जाएंगे, तो उन अंकल ने बस रोकी नहीं, बस उन्होंने आगे रोकी जाके, तो इतने बच्चे सारे एक दूसरे के ऊपर गिर गए और जो भैया हैं वो बच्चे के ऊपर चढ़ गए। तो कितने छात्र थे आप, छात्राएं थी आप लोग? 6 बच्चे थे जी। तो कितने घायल हुए हैं इसमें? 6 बच्चे घायल हुए। वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे, 20-30 बच्चे थे। बसेस की बहुत शॉर्टेज है, बसेस आती नहीं है। ऐसे सुबह होता है, ऐसे शाम में होता है। एक ही बस आती है कोंटा से, उसमें बहुत भीड़ होती है, चढ़ नहीं पाते हैं, फिर कॉलेज में लेट पहुँचते हैं। तो लगभग जिस समय ये बस आई तो कितने बच्चे थे वहाँ पे कॉलेज के? 20-25 बच्चे थे। तो ये भगदड़ में माना जाए हादसा हुआ ऐसा? उन अंकल ने, उनकी बस की जो स्पीड थी वो तेज थी, उन्होंने बस नहीं रोकी। रहता था जगाधरी में, हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये प्रशासन ने आज तक कभी इस पे काम किया ही नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वहाँ पे बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे बसेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ज़्यादातर जो जितने भी चालक हैं उनकी तहकीकात करनी चाहिए, शराब पीकर न चलाए। आज जो पता लगा है हमें, वो उसने शराब पी रखी थी चालक ने। हम चाहते हैं कि जो उसके प्रति सख्त कार्रवाई हो और अपना बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो। हाँ जी, मुस्कान। मुस्कान, कैसे हादसा हुआ ये? टायर चढ़ गया पैर पे। तो कहाँ पढ़ते हैं आप? डीएवी कॉलेज में। कौन सी क्लास की छात्रा हो? एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड? सेकंड। तो सुबह क्या मामला हुआ था, किस तरह से हुआ? ड्राइवर की लापरवाही थी या किस तरह से हुआ? ड्राइवर की थी लापरवाही, उन्होंने एकदम मोड़ काटा, लड़की के ऊपर चढ़ा दी। तो पता चला आपको कितने आपके सहयोगी इसमें दाखिल हुए हैं हॉस्पिटल में? 10-12 है शायद। तो आप डेली ऐसे ही जाते हो बस पे? तो पहले भी कभी हादसा हुआ है उस बस स्टैंड पे? हुआ है लड़कियों के साथ पहले। तो ये बस तेजी से लेके आते हैं अंदर?
तो कारण उसका क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जो प्रताप नगर बस स्टैंड पे जो ये एक्सीडेंट हुआ था, इसको लेकर जो है और इसके साथ जो बच्चे इंजर्ड हुए तकरीबन उनका हालचाल कुछ नहीं है। और हमने जो है यहाँ 5 जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट किया, सिर्फ समझने की कोशिश करी कि क्या एग्जैक्टली जो एक्सीडेंट क्यों हुआ था। प्रशासन की तरफ से हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनको इलाज और भी जो सुविधाएं चाहिए वो उनको उपलब्ध करें। कोशिश करी जा रही है कि जो इंजर्ड बच्चे हैं उनमें से कोई आगे समस्या निकल हाँ, सर ये जो प्रताप नगर में हादसा हुआ, जो 6 बच्चे बताया जा रहा है बस के नीचे आए, तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, बड़ी ही दुखद घटना हुई है और इंजर्ड से मिलने नावरडी साहब बस भी आए और उनसे हमने पूछा है कि किस सर्कमस्टांसेस में ये हादसा हुआ है। तो जितना बच्चों ने बताया उसमें बिल्कुल जो थोड़े से कर्मचारी हैं उनकी गलती है और इसमें पूछताछ के लिए हमने ड्राइवर और जो कंडक्टर दोनों को भी हिरासत में लिया पूछताछ के लिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर बयान आ जाए बच्चियों का तो उसके बाद। तो सर कोई कैजुअलिटी का पता चला इसमें से? हाँ, ये कभी टेलीफोनिकली जो पता लग रहा है कि एक बच्ची की डेथ हो गई है और 5 इंजर्ड। 5 जो इंजर्ड है वो लोकल हॉस्पिटल्स में यही एडमिट है, तो हम फसली उनसे कॉन्टैक्ट करें। सर जैसे बच्चे बता रहे हैं कि आए दिन ये हादसा होता रहता है वहाँ पे, तो इसके लिए कुछ किया जाएगा सर? वो तो अब डिस साहब और प्रशासन बैठ के एक बार विचार करेगा कि कैसे इस तरह के हादसे फ्यूचर में ना हो, तो जो भी बेस्ट एफर्ट्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से करेगा। थी और जो रोडवेज बस जो हादसा हुआ है प्रताप नगर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी दुखदाई घटना है। जिस प्रकार से बच्चों ने बताया कि ड्राइवर की काफ़ी जिम्मेदारी है इसमें, गलत तरीके से जो पैक करते हैं बच्चों को ऊपर बस चढ़ी। कुछ सवारियों की संख्या भी ज़्यादा थी बस में और सभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। हमारा अभी मेरी डॉक्टर से सभी से बात हुई, डॉक्टर पुल्ली से बात हुई, डॉक्टर संधू से बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है स्थिति सर की। एक बच्ची है उसको ज़्यादा चोट है, वो पीजीआई गई, उसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है क्या क्या स्थिति है उसकी, वो काफ़ी गंभीर है। बाकी 5 बच्चे जो हैं वो ठीक हैं और सरकार बिल्कुल इनके साथ है। कोई भी जिस प्रकार की जरूरत होगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें काम करेगी। कुछ बच्चों का विरोध है प्रशासन के प्रति कि आमतौर पर बसें आती तो हैं लेकिन इतनी भरी हुई होती है, उनमें जगह ही नहीं होती चढ़ने की, तो हादसे होते हैं। अक्सर ना पहले तो क्या होता था, मेरे साथ बच्चे ही बात कर लेते थे, बच्चे फ़ोन भी कर लेते थे। अब पता नहीं क्यों हो गया था, मैं विधायक नहीं विधायक तो ने सोच लिया अब अंकल से क्या करेंगे बात, तो अगर वो कर लेते तो हम उसको सॉल्व कर देते समस्या। मैं आज विश्वास दिला रहा, अभी आज से ही कल से ही वहाँ एक नई बस लगवा देंगे ताकि बच्चों को इस प्रकार की दिक्कत ना हो। और ड्राइवर की जो भी गलती होगी सस्पेंड उसको कर दिया अभी तुरंत और उसकी इंक्वायरी करके अगर कुछ और उसका होगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त। अभी पता चला जी एक कैजुअलिटी हुई है उसमें, आरती नामक लड़की। बड़ी दुखदाई है ये, बड़ा दुख है इसका। अभी आपने ही मुझे जानकारी दी, अभी तक मुझे पता था कि वो काफ़ी सीरियस है और पीजीआई भी खर्चा होगा बच्चों का, तो उसको पूरी तरीके से सरकार वहन करेगी। इसकी जानकारी में ही नहीं, 1-2 बार जब डिमांड की गई तब हमने बस लगवाई, लड़कियों के लिए स्पेशल बस भी लगवाई। लेकिन अब बच्चों ने जैसा बताया कि संख्या बच्चों की बहुत ज़्यादा है और बसों की संख्या कम है। अभी आज ही मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास रह रहा है कि सुबह से ही वहाँ से बस चलवा देंगे और अगर इस प्रकार की कोई और अगर समस्या रहती है बच्चों की बस की तो और जरूरत होगी तो और